उन वो बिकी हुई चौकियां क्या है? थाने लोग क्यों नहीं जाना पसंद करते? डीजीपी महोदय कहते हैं हमने ऐसी फ्रेंडली पुलिस बनाई है बहुत अच्छी, और हमने कैमरे लगा दिए हैं, फिर भी लोग थाने जाना पसंद क्यों नहीं करते? मैं खुद नहीं गया, मेरे साथ एसएचओ ने खुद कहा अबे चुप, बकवास कर रहा है। तो मुझे उस दिन से पता पड़ा कि पुलिस एसएचओ ऐसे बोले। अरे आपको इंडियन पैनल कोड के रूल्स और रेगुलेशंस अगर पता है ना, तो मैं कह रहा हूँ डीजीपी भी आपका एक बाल नहीं सीधा कर सकता। ये अधिवक्ताओं के सम्मान के ऊपर आंच है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप एडवोकेट अगर अपने आप को नाम ले रहे हैं तो अपना नाम बताइए और किस एडवोकेट दिखाइए। गांजा बेचते हो या जो करते हो, एडवोकेट रोजी रोटी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, ये सुनते नहीं है। कह रहे गांजा बेचते हैं। नहीं, आप सीधी देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, देखिए प्रैक्टिकली सुनिए प्रैक्टिकली क्या है। पहले भी गांजा बेचते थे। अरे अच्छा कोई बात नहीं, आप डोंट आपने देखा? मैं खुद परिस्थिति ये है कि हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं, हम रोजगार पे बात कर रहे हैं। रोजगार सरकार को देना नहीं है, क्योंकि वो कहती है हम रोजगार नौकरी देंगे नहीं, रोजगार पे आइए। जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमें सिर्फ एक चीज दिखाई जाती है, दूसरी चीज हम सोच नहीं पाते। हम जबरदस्ती की वाद विवाद करते हैं। देखिए सच्चाई अगर आपको देखनी है, ग्राउंड रिपोर्ट्स, तो ग्राउंड्स पे जाइए, फैक्ट देखिए। मैंने देखा है, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बुलंदशहर से हूँ, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में आया था, तो मैंने वहाँ देखा है कि हर अधिकारी देखिए निरंकुश है, और ये कहते हैं ना कि रिश्वतखोरी बंद हो गई है, सब कुछ खुले आम होती है। फर्क इतना है कि वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचते, कैमरा नहीं पहुँचता, या व्यक्ति विरोध नहीं कर पाता। क्योंकि आज दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ करना आदत बन चुकी है हमारी। हम अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम है ही नहीं, चाहे वो हम किसी भी दल के नेता हों, किसी को भी सपोर्ट करते हों, कोई हमारी बात नहीं करेगा, कोई हमारे हितों की रक्षा नहीं करेगा। सिर्फ राजनीति करनी है, आज आपको कुछ दे देंगे, कल को फिर ख़त्म कर देंगे। इनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हमें किसी को कुछ नहीं देना। अब रही मोदी जी की बात, मोदी जी बातें बहुत अच्छी करते हैं, लच्छेदार, लेकिन ज़मीन पर उनकी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं है। सामने देखिए, अघोषित आपातकाल कब हुआ, कैसे हुआ, आज अघोषित है। आज मैं अगर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल दूं, सीबीआई, एलआईयू, आईडी, सीआईडी सब लग जाएंगी। अगर हम बोलने की क्षमता लाएं तो हम पर अंकुश लगा दिया जाएगा। अब सीधी सीधी बात है, हम किससे क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। मैंने खुद देखा अपने शहर में, मेरा मुकदमा चल रहा है कचहरी में, जो जज या उसका पेशकार 50 रुपये लेकर तारीख देता हो, वो जज क्या न्याय करने में सक्षम है? रिश्वत के पैसों की पीने वाला चाय जज कभी न्याय नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ आप सब पे देखते हो, आप सबको मॉनिटर करते हो, कार्यपालिका को और विधायिका को, सबको देखते हो, लेकिन आपको मॉनिटर कौन करता है? आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है और लिया जाता है और दिया जाता है, उसके बाद कोई नहीं बोलता। तो आपके हिसाब से बढ़िया सरकार कौन सी है? मैं ये समझता हूँ कि सरकार कोई भी आपके हितों की बात नहीं करती है, वो अपने हितों की बात करती है। वो ये सोचती है कि आपको कुछ लालच दे दिया जाए, क्योंकि हमारी मानसिक स्तर देश कैसे चलेगा जब सरकार पे भरोसा नहीं है, किसी पे देखिए भरोसा नहीं है। मैं इस बात को कहता हूँ, हमने अपना मानसिक बल, आत्मिक बल सब कुछ खो दिया है, गिरवी रख दिया है। अब जब हम गिरवी रख देते हैं, जब आपके साथ अन्याय होगा और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो इसका मतलब आप क्या हैं? आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। समझौता, अगर जब तक आप देश में कोई भी आदमी आएगा समझौते की बात करेगा, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। आज चलिए मैं आपको घुमाता हूँ, अपने शहर में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि भ्रष्टाचार कैसे जन्म लेता है और कहाँ लेता है और किसके संरक्षण में लेता है। मेरा एक मैटर, मैंने एसएसपी को कॉपी दी, डीएम को कॉपी दी, एसएचओ को कॉपी दी, कोई कार्रवाई नहीं, सबने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस, ये कहते हैं ना पुलिस रिश्वत नहीं कमा रही, मैं कहता हूँ पुलिस सबसे ज़्यादा कमा रही है। पुलिस को जो थाने और चौकियाँ बिकी हुई हैं, वो बिकी हुई चौकियाँ क्या है? थाने लोग क्यों नहीं जाना पसंद करते? डीजीपी महोदय कहते हैं हमने ऐसी फ्रेंडली पुलिस बनाई है बहुत अच्छी, और हमने कैमरे लगा दिए हैं, फिर भी लोग थाने जाना पसंद क्यों नहीं करते? मैं खुद नहीं गया, मेरे साथ एसएचओ ने खुद कहा अबे चुप, बकवास कर रहा है। तो मुझे उस दिन से पता पड़ा कि पुलिस एसएचओ ऐसे बोले। अरे अड़काना था तो अब संवैधानिक दरअसल प्रॉब्लम क्या है, हम बताते प्रॉब्लम क्या है। जब एक बात बताइए, जब हम थाने में जाते हैं और हमारे साथ, क्योंकि वो उनका प्रेमाइसेस होता है, उनका परिक्षेत्र होता है, और आपका कोई भी गलत शब्द आपको 1 मिनट में अंदर कर देगा। उनके पास पावर है, जिस व्यक्ति के पास पावर है वो अपनी पावर का मिसयूज करता है, और उस मिसयूज को आप कैसे ओवर पावर करेंगे? क्योंकि एक आम आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हाथ है, अंगूठा है।
और वो किस दिन काम आता है? 5 साल बाद काम आता है। लगाइए सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन की ताकत और झूठ। और आप ये बताइए, आप झूठ पे बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हैं। आप क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा ज़मीर मरा हुआ है, और जब तक हमारा ज़मीर मरा रहेगा हम सामने वाले से सवाल नहीं करेंगे। क्योंकि आते हैं नेताजी के साथ उनके 4 चमचे आते हैं। वो कौन होते हैं? वो व्यक्ति नहीं होते, वो बदमाश होते हैं। उनकी आंखें होती हैं कि तुमने गलत बोला है, हम तुम्हें देखेंगे। सिर्फ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने मनोविज्ञान पढ़ा है, मैं जानता हूँ। कल मैं नौचंदी से आ रहा था। वास्तविकता ये है कि एक लेडी कॉम्प्रोमाइज़ करने को मजबूर है। मैंने उसको सपोर्ट किया। मुझसे बोले जितेंद्र जी आप बहुत फ्रैंकली आप बात करो। मैंने मुझे आप नंबर दीजिए किससे बात करनी है, मैं करने को सक्षम हूँ। और आप अपने विश्वास को, ज्ञान को अपने अंदर ऐसी पावर लाइए आप सवाल कर सकें। लेकिन हम सवाल नहीं करते, हम बवाल करते हैं, और बवाल करना सबसे बड़ा गुनाह है। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम देवव्रत है। और जो भाई साहब ने बात बोली, कुछ हद तक मैं उससे संतुष्ट भी हूँ। लेकिन जैसे ये कहते हैं कि ना हम अपना मनोविकार या फिर अपनी छवि को ही धूमिल कर रही है जनता, ऐसा नहीं है। आज भी ये देश संविधान से ही चलता है। इन्होंने बोला ना कि पुलिस वाले ने इनको धमका दिया। मैं कहता हूँ कि यही चीज़ अगर आपको इंडियन पैनल कोड के रूल्स और रेगुलेशंस अगर पता है ना, तो मैं कह रहा हूँ डीजीपी भी आपका एक बाल नहीं सीधा कर सकता। समझ गए? माफ करना जनाब, मैं एक बात कहना चाहूँगा। बताइए जनाब, मैं एक बात कहना चाहूँगा। बताइए। सच्चाई ये है कि जो आप कह रहे हैं, जी जमीन पर जाइए और प्रैक्टिकल देखिए। जिसके देखिए, मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ और मैं देख रहा हूँ। यू आर जर्नलिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन। मैं एक आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, ऑल ऑफ कॉमन मैन, वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। योर आइडेंटिटी, आई जस्ट वांट टू टेल यू, इफ यू आर इंडियन देन यू आर रिजर्व द एक्सेलरेशन ऑफ जुडिशियल। You are telling your profession, I am journalist, but be a common man. Don't produce yourself ke what I am. I am also advocate. I know it. लेकिन educate, that's why advocate says like this. So there is nothing to be space can be a thing as a normal person. I am telling you. कोई व्यक्ति जो है ऐसे नहीं कह सकता। न्यायपालिका पे कोई ऐसे प्रश्न नहीं उठा सकता कि एक कप चाय की प्याली पे न्यायपालिका बिक गई। बिल्कुल। ये एडवोकेट नहीं कह सकता। कोई सच्चा एडवोकेट जो होगा वो ये नहीं कहेगा कि एक कप चाय की प्याली पे एक जज बिक गया। क्योंकि जज साहब आते हैं तो हम सम्मान में खड़े होते हैं। उस सम्मान में इसलिए खड़े होते हैं कि जज साहब हमें न्याय दिलाएंगे, और ये आस्था और ये विश्वास हमारा उस कानून के विषय में है। हर वकील के लिए मैं यही बात कहूंगा कि चाहे वो पक्ष में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो, वो चाहे किसी भी पक्ष में हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता किसी भी खुले मन से कि एक जज को जो है एक चाय की प्याली में खरीदा जा रहा है और उसका पेशकार 50 रुपए में डेट देगा। माफ करिएगा, आप मेरी बात को इस लहजे में सुनिए, क्योंकि मैं भी कचहरी में आता जाता रहता हूँ अक्सर, और मैं भरी अदालतों में बैठता हूँ। ठीक है, तो जितना आपने कचहरी देखी होगी उतनी मैंने भी कचहरी देखी है। आप मुवक्किल बने हो या आप सजा देकर पेशकार तारीख नहीं देते, ठीक है? प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बोला ना मैंने। प्रैक्टिकल बात आप कह रहे होंगे तो आपके पास सबूत है। अगर देखिए, अगर आपके पास सबूत है तो मुझे दीजिए, नहीं तो इस तरीके से न्यायपालिका को बदनाम न कीजिए। यहाँ ये प्रत्यक्ष आ चुके हैं, ये खुद बता रहे हैं। मैं सीतापुर बिस्वा ब्लॉक से हूँ। ना मेरे मम्मी है ना मेरे पापा हैं। मैं यहाँ ओला उबर चला करके अपने बहनों का परिवार चलाता हूँ। मेरी बहन है, 2 बीघे जमीन है सिर्फ, वो भी मेरी जमीन छूट गई थी। ग्राम पंचायत के प्रधान जी जो थे वो उसमें सरकारी विभाग में डलवा करके उसमें टंकी लगा रहे थे। अब आज मुकदमा डाले हैं उसको रोकने के लिए। पेशकार हमसे 30 रुपये लेता है और बोलता है कि साहब नहीं है, कल आना, तारीख मिल जाएगी। वकील साहब मुझसे 100 रुपये लेते हैं, तब मुझको तारीख दी जाती है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, ऊपर आइए तो फिर हम आपको बताएं सारी बातें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुलेआम किसी एक पद को ऐसे गाली नहीं दे सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि एक कप चाय पे बिक जा रहा है वो जज और उसका पेशकार बिक जा रहा है। आपके साथ एक बार हुआ होगा किसी के एक तालाब में एक मछली मरती, पूरा तालाब बदबू मारता है। अब आप ये कहते हैं कि सारे जज चोर हैं, सारे जज चोर हैं, तो उस बात पे मुझे समर्थन नहीं है। मैं ये कहता हूँ सारे आप ये कहना आपको जो जज मिला हो सकता है आप सजा याफ्ता हो। आप यहाँ बुलंदशहर में, एक मिनट मेरे सामने रखिए, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, ये बुलंदशहर से रहने वाले आदमी हैं, यहाँ कौन सी मीटिंग करने आए हैं? किस चीज की मीटिंग करने आए हैं? इनका जो
कोर्ट का मामला चल रहा है, बुलंदशहर में चल रहा होगा, कोई भी पर्सनल हो, चाहे राजस्व से जुड़ा हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, कुछ भी हो। ये यहाँ किस मुद्दे पे आए हैं? क्या ये अपनी अफसरशाही करने आए हैं कि रिश्वत की सेटिंग करने आए हैं? जो जज इनका एक कप चाय में जो जज सेट नहीं हो रहा है उसकी सेटिंग क्या ये लखनऊ में करने आए हैं? और यहाँ बता रहे हैं कि हम एक कप चाय में जज बिक रहा है। अरे मैम, यहाँ लखनऊ की खंडपीठ में बैठे हैं ये अधिवक्ताओं के सम्मान के ऊपर आंच है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप एडवोकेट अगर अपने आप को नाम ले रहे हैं तो अपना नाम बताइए और किस एडवोकेट दिखाइए। गांजा बेचते हो या जो करते हो, एडवोकेट रोजी रोटी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, ये सुनते नहीं है। कह रहे गांजा बेचते हैं। नहीं, आप सीधी देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, देखिए प्रैक्टिकली सुनिए प्रैक्टिकली क्या है। पहले भी गांजा बेचते थे। अरे अच्छा कोई बात नहीं, आप डोंट आपने देखा? मैं खुद एडवोकेट हूँ। न्यायपालिका कार्यपालिका पैसे पर नहीं बिकती है, उनमें कुछ लोग भ्रष्ट है। नहीं, इनको गांजा बेचते हुए देखा? अरे पहले बेचते थे। आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए सुनिए, देखिए साइलेंस मोड, जितने वक्ता है आप उतने ही श्रोता होने चाहिए। बी ए गुड लिसनर, बी ए गुड टॉकर। सबसे पहली बात देखिए मैम, ऐसा है कि अरे आपका थाना कौन सा है? मैं एसपी से पूछूं। एसपी से पूछेंगे क्या? अरे सुनिए, देखिए मिला था एसपी को फोन मिला। देखिए ऐसा है, व्यक्तिगत रूप से ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से ये चीजों